फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए हमारे प्यारे दोस्तों को। आज जो है मैं बताने जा रहा हूँ कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 5 पूछे या 3 पूछे या 2 पूछे, एक अपरिमेय संख्या है, ये आप लोगों को सिद्ध करना है। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखिएगा, जो आप लोगों को एकदम सॉलिड एंड ठोस आंसर दीजिएगा, जिससे नंबर आप लोगों को सॉलिड और ठोस उठेगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखना है। आप लोग क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन है। अगर ये 3 क्वेश्चन आप लोग समझ लेते हैं 100% आप लोग को ये तीनों में से कोई ना कोई एक पूछ दिया जाता है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका हम लोग आंसर देंगे यहाँ से। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे ना कि सबसे पहले हम लोग 5 का ले लेते हैं, ठीक है, 5 का। तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि, ठीक है, माना कि रूट अंडर 5 एक क्या है, तो हम लोग को उल्टा मानना है। यहाँ अपरिमेय दिया हुआ है तो हम लोग मानेंगे परिमेय संख्या है। एक क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, हम लोग को ये मानना है। इसमें हम लोग फिर लिखेंगे रूट अंडर 5, जब भी परिमेय होता है तब परिमेय संख्या होता है P/Q के रूप में। तो हम लोग P/Q के रूप में तो लिख लिए हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को लिखना क्या होगा, जहाँ करके। तो जहाँ P क्या है, Q क्या है, तो हम लिखेंगे जहाँ P और Q, क्या लिखेंगे, जहाँ P और Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। और इसमें Q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। पूर्णांक तभी होगा जब Q का मान 0 नहीं होगा, ठीक है। और P और Q जो है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे P और Q, ठीक है, में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि ये दे दिया है रूट अंडर 5 बराबर P/Q, हम लोग क्या चीज़ के रूप में लिखे, तो हम लोग पूर्णांक के रूप में लिखे हैं, ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब भी हम लोग वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे, यानी कि रूट अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे, अब बराबर में P/Q का स्क्वायर करेंगे। इसी को यदि हम लोग या करके लिखे तो रूट अंडर 5 का बाहर आ जाएगा 5, अब बराबर में ऊपर का भी स्क्वायर, अब बटा में नीचे का भी स्क्वायर। फिर हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Q² को यहाँ ले आएंगे और 5 को नीचे ले आएंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, Q² बराबर क्या हो जाएगा, P² अब बटे 5। इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए Q² यहाँ चला आएगा, 5 यहाँ चला आएगा, तो हम लोग वही किए, Q² को यहाँ रख दिए, 5 को यहाँ रख दिए। तो यहाँ पर आप लोग एक बात समझ सकते हैं कि P² कितना से विभाजित है, तो 5 से विभाजित है। तो अगर मान लिया जाए कि कोई भी अंक हो, हम जैसे में बता रहे हैं कि कोई भी अंक हो, तो वह अगर 5 से विभाजित है स्क्वायर वाला, तो वो अंक में भी 5 से विभाजित होगा। यदि 25, मतलब कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5² अगर 5 से विभाजित है, ठीक है, तो 5 भी 5 से विभाजित होगा। यानी कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P², ठीक है, कॉमा 5 से क्या है, तो विभाजित है। क्या लिखेंगे, विभाज्य है या विभाजित है, तो हम लोग लिखेंगे विभाज्य है। क्या लिखेंगे, विभाज्य है, ठीक है। इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है, समझ गए, होगा। अब हम लोग चलते हैं अगला टर्म। अब हम लोग अगला टर्म में लिखेंगे कि चलिए अब हम लोग अगला टर्म में लिखेंगे, माना एक बार और टर्म हम लोग लेंगे, माना
p बराबर हम लोग 5 के ले लेते हैं, ठीक है। p का मान हम लोग कितना ले लिए, 5 के ले लिए, ठीक है। तो हम लोग p का वैल्यू 5 के ले लिए। तो जब हम 5 के लिए हैं तो ये 5 के मतलब के क्या है, तो हम लोग लिखेंगे जहाँ, एक मिनट, जहाँ के बराबर पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, के क्या है, तो पूर्णांक है। अब वही बात हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर से हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे। तो फिर हम इधर लिखेंगे p का स्क्वायर, अब बराबर में इधर 5k का स्क्वायर। इसी को या करके अगर हम लोग लिखे तो आप लोग जानते हैं कि p के पावर 2 हो जाएगा और 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25। तो हम लोग 25 लिख दिए, ठीक है। और जब हम लोग 25 तो लिख दिए हैं, उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, तो k का स्क्वायर कहेंगे, क्या कहेंगे, k का स्क्वायर। अब हम लोग जो है ध्यान से देखिएगा कि p का मान क्या है, तो 5k, p का मान क्या है, 5k। लेकिन उससे भी पहले अगर आप लोग हम लोग अगर बैक से चलते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या मेरे भाई, तो यहाँ पर p स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो p स्क्वायर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग लाए हैं, हाँ, p स्क्वायर का क्या था, तो p स्क्वायर देखिए यहाँ पर p स्क्वायर, अब बराबर में अगर यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 5 q के स्क्वायर अब बराबर p स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को एक वैल्यू आता है कि p स्क्वायर, देखिए ये ऊपर में गुना किए थे, तो ये आप लोग को p स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, 5q स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं 5q स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर, यानी कि ये 5 5 50 25, यानी कि q स्क्वायर का वैल्यू आप लोगों को आ गया क्या, 25, यानी कि 5k के स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर q स्क्वायर बराबर आया था, क्या था, p स्क्वायर बटा 5। अब यहाँ पर q स्क्वायर बराबर है 5 इंटू k स्क्वायर। इतना बात आप लोग समझ रहे होंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसलिए k बराबर, देखिए k स्क्वायर बराबर, इधर गुना में है तो ये कटा में चला जाएगा, तो q स्क्वायर अब बटे 5। इतना में कोई दिक्कत हमारे भाई को नहीं हुआ होगा। इसका मतलब क्या हुआ, q स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है। तो अब हम लोग इस ओर बढ़ जाते हैं, तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, कि q स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है, ठीक है। तो q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो हम पहले ही समझा दिए कि अगर 5 के स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ठीक है, तो वो जो है 5 भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है, बात समझ गए। अगर q स्क्वायर 5 से विभाज्य तो q भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए q भी 5 से विभाज्य है। अब मेरे भाई यहाँ पर आप लोग को आगे की ओर ध्यान देना है, क्या देना है कि क्या देना है, जो विरोधाभास है, विरोधाभास के मतलब क्या, ठीक है, विरोधाभास के मतलब क्या होता है, जो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। तो हम लोग आगे की ओर क्या लिखेंगे, चूँकि हमारा मानना, ठीक है, हमारा मानना क्या है, तो गलत है, क्योंकि विरोधाभास आ गया। इसलिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये आप लोग को सिद्ध होकर के आ गया है। अब यहाँ पर आप लोग को दे देगा, ध्यान से देखिएगा, √3। तो √3 देगा तो आप लोग को यहाँ पर भी √3 लिखना है, यहाँ पर भी √3, और उसका स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को 3 आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी 3 आएगा, और यहाँ पर भी 3 आएगा, और यहाँ पर भी आप लोग को 3 कर देना है, और यहाँ p बराबर 3 के मान लेना है।
फिर उसका पी स्क्वायर बराबर 3k² कर देना है दोनों तरफ वर्क करने पर। तो फिर आप लोगों को जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप लोगों को ये वाला भी √2 का भी करना है, सेम टू सेम प्रक्रिया, ठीक है। तो आप लोग एक बार अपना मन से बना करके देखिएगा, 100% आप लोगों को बन जाएगा, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं होगा। यदि कोई समस्या हो तो हमसे गंभीरता से एकदम साझा करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मॉडल पेपर 2022 का या 23 का या कोई भी साल का हो, आप लोगों के लिए नीचे सोशल साइंस और मैथ का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है, और मॉडल सेट नेक्स्ट ईयर वाला। तो आप लोग उसे जरूर एक बार देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग नए हो तो एक लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। तो सभी हमारे प्यारे दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही स्टडी करते हैं, आप लोगों को कन्फ्यूजन एकदम क्लियर होते रहेगा। तो चलिए इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। इतना ही पर, जय हिंद जय भारत।